नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सेस प्रेशर की कि आपका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चे, हमने बात की थी कि दो तरीके की ड्रॉप्स होती है, एक तो आपकी लिक्विड की ड्रॉप और एक सोप बबल। ठीक है, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस ये बताया था कि जो सोप बबल होती है उसमें दो सरफेस होते हैं, जबकि लिक्विड ड्रॉप में ये लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, बताया था अगर आपको ध्यान हो कि ये लिक्विड ड्रॉप होती थी। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप को अगर आप ध्यान से देखिए, अंदर तो पूरा पानी पानी है। ठीक है, अंदर पूरा पानी पानी, बाहर ये केवल बाहर वाली ये आउटर जो सरफेस है, बस यही एक सरफेस है। ठीक है, बट इन केस आप सोप बबल, एक सरफेस ये है। ठीक है, एक सरफेस ये हो गई, इसमें एक ही सरफेस थी, इसमें बच्चे एक अंदर वाली सरफेस भी होती है। ठीक है, ये वाली सेकेंड सरफेस। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इतना पतला होता नहीं। ठीक है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो ये जो सोप बबल है, अब थोड़ा सा शायद आपको फील हो रहा हो कि अगर ये ऐसी लाइन होगी तो एक सरफेस तो ये हो गई और दूसरी सरफेस ये अंदर वाली सरफेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप। ये क्या है? दिस इज योर लिक्विड ड्रॉप और ये बच्चे आपकी सोप बबल। ठीक है, तो बस ये तो बस समझाने के लिए बताया। अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की। ठीक है, इन दोनों केसेस में एक्सेस प्रेशर कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, एक्सेस प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। सबसे पहले बच्चे लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे, फिर सोप बबल की बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लिक्विड ड्रॉप होता क्या है। ठीक है, ऐसे लिक्विड ड्रॉप कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, लिक्विड ड्रॉप कुछ इस तरीके से होगा, आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी लिक्विड ड्रॉप है, अंदर पूरा भरा है, एक ही सरफेस दिखिए आपको। ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप है। अब जैसे बच्चे मान लीजिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं ध्यान से, तो ये मान लीजिए मेरी लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, उसका ये राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ। ठीक है, आपको पता नहीं ये राइट दिख रहा होगा, आपके लिए शायद ये लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हाफ, ये राइट हाफ। तो बच्चे ये क्या होंगे, ये हमेशा अपने सरफेस, ये इसका पूरा का पूरा सरफेस है, इस तरीके से एक ड्रॉप है लिक्विड ड्रॉप, ये अपनी जो सरफेस को है उसको कम करना चाहता है। अब मैंने बताया था कि कोई भी अपना कोई भी ड्रॉप हो या कोई भी लिक्विड हो बच्चे, उसका जो सरफेस होता है वो अपने आप को हमेशा मिनिमाइज करना चाहता है। ये प्रॉपर्टी हम रटते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो हमेशा चाहेगा कि अपने सरफेस को कम कर दे। तो अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो ये चाहेगा कि और सरफेस कम होके और छोटा ड्रॉप बनता जाए, यही प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर मैं किसी लिक्विड ड्रॉप की बात करूं तो सरफेस टेंशन ऐसा होगा कि चाहेगा कि ड्रॉप और छोटा हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर लेफ्ट हाफ, अगर इस लिक्विड ड्रॉप को मैं दो पार्ट में कट करूं, अगर इस लिक्विड ड्रॉप को दो पार्ट में कट करूं, ठीक है, तो ये वाला जो आपका राइट हाफ है, ये इस पर कहां फोर्स लगाएगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, कहां? लेफ्ट हाफ। ठीक है, ये जो लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ, अगर इसी को मैं दो पार्ट में कट कर दूं तो ये चाहेगा, ये वाला चाहेगा कि इसको अपने सरफेस में, ठीक है, और ये वाला पार्ट इस तरफ फोर्स लगाता है। ये बात हमने वहां पर भी की थी। क्या चाहता है बच्चे? ये चाहता है, ये वाला चाहता है कि अपने सरफेस को कम कर ले, ये चाहता है अपने सरफेस को कम कर ले, यानी ये वाला जो पार्ट है इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है। कैसे? अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और जो ये वाला राइट वाला पार्ट है उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी ये वाला जो है बच्चे, ये वाला पार्ट, ये जो राइट हाफ है, इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा ताकि इसका सरफेस अपना कम कर ले। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये चाहेगा बच्चे इसको ऐसे खींचेगा और ये वाला पार्ट इसको ऐसे खींचेगा ताकि वो अपने सरफेस को क्या करे, कम कर ले। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। अब बात करते हैं बच्चे एक्सेस प्रेशर क्या होता है। एक्सेस प्रेशर बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए इसका इनसाइड का प्रेशर पी इनसाइड है और पी आउटसाइड को मैं पी आउट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पी आउटसाइड, पी इनसाइड। एक मिनट, आउट तो लिखा है, आउट को मैंने आउट। ठीक है, पी आउट। ठीक है, यहाँ का बाहर का प्रेशर और ये इसके इनसाइड का प्रेशर। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, तो आपको क्या लग रहा है, इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा है या आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है? आप देखेंगे इसका शेप ऐसे है बच्चे, अगर किसी चीज़ का शेप ऐसा है तो यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा होगा या यहाँ वाला। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैं इस साइड से ऐसे प्रेशर लगाऊंगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे रख के प्रेशर लगाएं तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। यानी ऑब्वियस है कि यहाँ का प्रेशर
P1 है, अगर ये P2 है तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो आप इसका जस्ट शेप देख के बता सकते हैं, इसका शेप देख के बता सकते हैं कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा। अगर मैं यही अगर ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो आप बताइए अब P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि P1 ज़्यादा होगा इस केस में, P1 इस केस में भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड से ये ऐसे मुड़ा है, ठीक है, इस टाइप से है शेप। तो आपको ये आई थिंक डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं होगी। सिंपल सा ये देखें, शेप देखें, जस्ट शेप अगर ऐसा है तो ये वाला ज़्यादा होगा, अगर ऐसा है तो इस साइड वाला ज़्यादा होगा, यानी ये बेसिकली इसको दबा दे रहा है, ठीक है, इस टाइप से दबा दे रहा है। तो आप बताइए कि अब इसको जो मैंने बताया इसको देख के बताइए कि इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया आउटसाइड का, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से शेप है, यानी ऑब्वियस है कि इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा रहा होगा ताकि ये इसको ऐसे दबाया होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। तो यही जो P इनसाइड और P आउटसाइड के बीच का डिफरेंस है, दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, ठीक है, यही एक्सेस प्रेशर होता है। और इसी को बच्चे हम अगर इसका सरफेस टेंशन T मान लो, अगर सरफेस टेंशन T मानूं तो ये, और रेडियस अगर इसकी R मान लूँ, रेडियस इस वाले की R मान लूँ, तो एक्सेस प्रेशर इन दिस केस विल बी 2T/R। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का फार्मूला क्या है, 2T/R। T इज द सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे बोल सकते हैं, इसका डेरिवेशन क्या है, तो आइए बच्चे डेरिवेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक। चलिए, ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल सा है। ये आपकी लिक्विड ड्रॉप हुई, ठीक है, इस तरीके से है। अगर मैं इसको दो पार्ट में यहाँ बीच से कट करूँ, अगर दो पार्ट में बीच से कट करूँ, तो अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। इस तरीके से आपका लेफ्ट टॉप बना। यहाँ बच्चे ऐसे लिक्विड पूरा भरा है, ठीक, ये पूरा लिक्विड ऐसे भरा होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनसाइड का प्रेशर जो है P इनसाइड ऐसे फोर्स लगा रहा होगा और P आउटसाइड ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चे, जो हमारा फोर्स आता है अगर P इनसाइड ऐसे है और P आउटसाइड ऐसे है, तो जो फोर्स आता है, फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर विल बी प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का शेप है, ठीक है, अगर कोई इस तरीके से शेप है और अगर प्रेशर ऐसे लग रहा है, P अगर इनसाइड का प्रेशर P है, तो जो इस साइड से फोर्स लगेगा ना, जो इस साइड से फोर्स लगेगा बच्चे, दैट विल बी प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया सर्कुलर होगा। ये स्फीयर है ना, ये हाफ स्फीयर है, हाफ स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, πr²। तो अगर इसकी रेडियस इतनी है तो P इंटू πr²। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं फोर्स के टर्म में लिखूं तो फोर्स के टर्म में क्या लिखूंगा, जो आपको फोर्स लग रहा होगा इस साइड से कितना लग रहा होगा, इस साइड से प्रेशर के कारण अंदर का प्रेशर पिन साइड है, इस पिन साइड के कारण इस साइड फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा बच्चे, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। अगर इसकी रेडियस r है, तो प्रोजेक्टेड एरिया विल बी πr²। इसी तरीके से ये बच्चे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में कितना, P आउट इंटू πr² प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। क्या और कोई फोर्स लगेगा, हाँ। टेंशन तो हमने कंसीडर अभी तक किया नहीं, तो जो बच्चे टेंशन आपका लगता है, ये वाला चाहेगा, ये वाला जो आपका राइट हाफ है इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, यानी इस पर ऐसे टेंशन लगाएगा, ठीक है। यानी ये जो राइट वाला है इस लेफ्ट वाले पर इस डायरेक्शन में टेंशन लगाएगा ताकि और एरिया को कम कर दे। तो यहाँ से बच्चे जो आएगा आपका ये टेंशन कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और टेंशन केवल सरफेस पे लगता है, ठीक है। तो ये केवल मैं सरफेस दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ बीच में लग जाएगा, बीच में नहीं लगेगा, केवल और केवल सरफेस पर, यानी यहाँ 1 मिनट, यहाँ, ठीक है। तो यही टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है आपका ऐसे ऐसे लगा। अब इसके कारण जो फोर्स होगा, तो सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स बच्चे होता है कितना, T इंटू एल होता है, T इंटू एल यह होता है, यानी पूरा जो टोटल इसका पेरीफेरी है उस पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, सरफेस टेंशन T लग रहा है, तो जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना होगा, अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरा पेरीफेरी है T इंटू 2πr, तो T इंटू 2πr विल बी फोर्स टू द टेंशन इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम में अगर देखूँ तो देखिए, चूंकि इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ड्रॉप जैसे मूव कर नहीं रहा है, ड्रॉप को मैंने रेस्ट में मान रखा है, तो आपका जो ये वाला फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। तो मैंने लिखा P आउट इंटू πr², ठीक है। ये वाला लग रहा है
टेंशन वाला कहाँ लग रहा है, ये भी राइट डायरेक्शन में, तो टी इंटू 2πr। इनसाइड वाला लग रहा है बच्चे लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में और इनसाइड वाला अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में आपके बराबर होंगे। तो यहाँ से P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, इट विल टी इंटू 2π कैपिटल R। ठीक, थोड़ा सा आप देखें, हाँ ठीक, ये इतना हुआ। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, P एक्सेस प्रेशर, पाई से पाई कटा, R से R कटा, और ये बचा 2T/R। ठीक है, यही बच्चे हमें डिराइव करना था और हमारा ये 2T/R। तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक्सेस प्रेशर का जो डेरिवेशन है दैट विल बी लाइक दिस, एक लाइन में हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि इनसाइड का प्रेशर P इनसाइड, आउटसाइड का P आउटसाइड, प्रोजेक्टेड एरिया फोर्स होगा प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो पाई आर स्क्वायर से वो क्या किया, मल्टीप्लाई किया। टेंशन की बात करें तो ये वाला जो राइट हाफ है, राइट हाफ इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेफ्ट वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ताकि देखिए ये वाला चाहेगा और छोटा हो जाए, तो यानी ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो ये इसके साइड है ये इसको अपनी तरफ खींचा, तो T इंटू 2πr हुआ। इस तरीके से हमने फाइनली अपना सॉल्यूशन देखा। ये तो बच्चे बात हो गई हमारे लिक्विड ड्रॉप की। तो लिक्विड ड्रॉप को आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसको नोट करें, फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर ले एक बार। ठीक, हटा रहा हूं इसको मैं, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप की बात ना करके अब किसकी बात करेंगे, सोप बबल की। सोप बबल, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए अभी हमने सीखा, क्या क्या सीखा, देखिए अगर ये लिक्विड ड्रॉप है, अगर ये लिक्विड ड्रॉप है, यहाँ का प्रेशर अगर मैं P0 मानता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, जब भी लिक्विड ड्रॉप हो बच्चे इस तरीके से, तो अगर यहाँ का प्रेशर P0 है, हमें पता है अगर इनसाइड आता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ आया तो इस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसी कुछ ऐसे टाइप की सरफेस है, यानी साफ साफ दिख रहा होगा कि इस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, अगर इसकी रेडियस R है, सरफेस टेंशन T दिया हुआ है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा दैट विल बी P0 प्लस 2T/R। ठीक है, सिंपल सा, बस आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, देखिए हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है, यानी अगर बाहर का P0 है तो अंदर का 2T/R से ज़्यादा होगा, तो यहाँ P0 प्लस 2T/R लिखा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखेंगे, आपको ऐसे भी सोचना है। ठीक है, क्या हमें पता है एक्सेस प्रेशर इज 2T/R, यहाँ का P0 तो अंदर ज़्यादा होगा, अंदर कितना ज़्यादा होगा 2T/R से, तो यहाँ का प्रेशर इतना हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए सोप बबल की बात करते हैं। देखो जब सोप बबल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बहुत ही छोटी सी फिल्म होती है, पतली सी फिल्म होती है, रेडियस इसकी मान लीजिए R, ठीक है, सरफेस टेंशन इसका मान लीजिए T। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, इस सोप बबल को अगर थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, तो आप ऐसे बनाएंगे, जूम करके बना रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, फिल्म को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, ये इतना, ठीक है, ये आपकी फिल्म है, रेडियस आ रही है, ठीक है, रेडियस आ रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर यहाँ का प्रेशर P0 मानूं, अगर प्रेशर का बाहर का प्रेशर P0 मानूं, तो अगर रेडियस R है बच्चे, अगर इसकी रेडियस ऑलमोस्ट R है, तो अंदर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ का जस्ट बताइएगा। तो आपको पता है कि इस साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि शेप ऐसा, यानी यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, हमने बात की थी कि यहाँ पर कितना एक्सेस प्रेशर रहेगा, P0 प्लस 2T/R। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए बीच वाला, तो आपको ये एक तरह से, जब यहाँ से केवल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो एक तरह से लिक्विड ड्रॉप ही दिख रही है, ये वाला पार्ट, तो ये 2T/R हुआ। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से बच्चे मैं यहाँ आया, फिर जब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो अगेन यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगेन यहाँ से जब यहाँ होगा तो ये वाला शेप ऐसा है, तो यानी ये साइड, इस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस साइड, क्योंकि ये इस टाइप का शेप हो गया है। तो कितना ज़्यादा होगा, अगेन वही लगाइए, क्या, 2T/R। तो यहाँ से P0 प्लस 2T/R पहले था ही, यानी यहाँ का प्रेशर इतना है, अंदर कितना ज़्यादा एक्सेस में होगा, 2T/R एक्सेस होगा, तो अगेन 2T/R ऐड कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ का प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस 40/R, यानी अगर बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ अंदर का प्रेशर हुआ पी नॉट प्लस 40/R। रीजन आपको मैंने समझा दिया, डेरिवेशन भी दे दिया। क्या देखना है बच्चे, यहाँ का पी नॉट एक्सेस प्रेशर 2T/R, तो पी नॉट प्लस 2T/R किया। फिर यहाँ से मैं फिर एयर में आ रहा हूँ, तो यानी और इस टाइप का शेप है, यानी यहाँ से कितना ज़्यादा होगा, यहाँ 2T/R ही ज़्यादा होगा क्योंकि यही एक्सेस प्रेशर होता है, और 40/R आया। तो आपका अगर यहाँ पर पी एक्सेस पूछे, पी एक्सेस प्रेशर, तो इट विल बी 40/R, ठीक है, इन द केस ऑफ सोप बबल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब मैं एक आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक तो आपका हो गया ये, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि मरकरी ड्रॉप, ठीक है, मरकरी ड्रॉप का दे रहा हूं मैं, मरकरी ड्रॉप में आपको एक्सेस प्रेशर बताना है, फिर बताना है आपको सोप बबल में, सोप बबल, और फिर आपको एक्सेस प्रेशर बताना है बच्चे एयर ड्रॉप इन वाटर। ठीक है, बताना है, ठीक है। सरफेस टेंशन, रेडियस वगैरह आप अपने हिसाब से टी और आर मान लेंगे। तो सबसे पहला केस अगर मरकरी ड्रॉप की बात करूं, तो बच्चे ये मरकरी ड्रॉप है, ठीक है, छोटा सा बना रहा हूं, बड़ा सा बनाते हैं पहले। ये अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज पता चलेगा, तो इसमें क्या है कि मरकरी ड्रॉप अगर ऐसी बड़ी सी मैं ड्रॉप बनाऊं, तो मरकरी के अंदर तो बच्चे लिक्विड होगा ही, लिक्विड यानी मरकरी का जो भी है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस में आर मान लूँ, रेडियस अगर आर मान लूँ और सरफेस टेंशन टी मानूँ, ठीक है, टी नॉट मान लिया, टी ही मानता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ का प्रेशर, बाहर का प्रेशर पी नॉट बोलता हूँ, ठीक है, बाहर का प्रेशर अगर मैं पी नॉट बोलूँ, तो आपको पता है कि इसके इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इस तरीके का शेप है, यानी अंदर ज़्यादा होगा। जैसे ही मैं बच्चे यहाँ से यहाँ पर जंप करूँगा, पी इनसाइड की बात करूँ, तो यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, और एक्सेस प्रेशर यानी एक्सेस का मतलब कितना ज़्यादा है, यहाँ से कितना ज़्यादा है, 2T/R, ठीक है, क्योंकि एक ही सरफेस है तो आपने 2T/R कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बच्चे कि अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो इतने का आता है 2T/R का। सोप बबल का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना इसमें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बच्चे गलत हो जाएगा, ठीक है। सोप बबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें एक फिल्म होती है, बहुत ही पतली फिल्म होती है, बट होती तो है ही, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पी नॉट हुआ, ठीक है, अंदर आया, रेडियस ऑलमोस्ट आर है, अंदर जैसे ही आया बच्चे, तो यहाँ से मैं यहाँ से जंप करके मैं यहाँ आ रहा हूँ। कहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जंप किया, यहाँ आया। तो यहाँ पर आने पर बच्चे कितना प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ अगर बाहर पी नॉट है तो अंदर हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R, ठीक है। फिर यहाँ से जंप करके यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2T/R, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पी नॉट है, पी नॉट से यहाँ ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है, तो यहाँ पी नॉट प्लस 2T/R हो गया। फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ का प्रेशर बच्चे यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ से यहाँ का कितना ज़्यादा होगा, 2T/R अगेन, तो इसीलिए पी नॉट प्लस 2T/R में अगेन मैंने 2T/R ऐड कर दिया, और ये हो गया पी नॉट प्लस 40/R। अब बात करते हैं बच्चे हम वो एयर ड्रॉप इन वाटर की। मान लीजिए ऐसा आपका कोई है, ठीक है, आसपास इसके बच्चे लिक्विड है, आसपास इसके वाटर है, ठीक है, और अंदर ये लिक्विड है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। हाइट वगैरह से प्रेशर वेरी नहीं समझना है, मानना है कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी ड्रॉप है, ठीक है। तो अगर यहाँ का प्रेशर, इसके जस्ट बाहर का प्रेशर पी नॉट है, अगर इसके जस्ट बाहर का प्रेशर बच्चे पी नॉट है, ठीक है, और इसका रेडियस अगर आर है, तो आपको पता है कहाँ अंदर ज़्यादा होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऐसा शेप है, यानी अंदर ही ज़्यादा होगा, यानी इसके जस्ट बाहर अगर प्रेशर पी नॉट है, तो अंदर का जो प्रेशर आएगा इसके कितना एक्सेस होता है, एक्सेस प्रेशर इज 2T/R। तो अगर यहाँ का पी नॉट है तो यहाँ का पी नॉट प्लस कितना, बोलिए, पी नॉट प्लस यहाँ का पी नॉट, तो यहाँ से 2T/R, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही सरफेस है, ठीक है, क्योंकि इसके इस साइड पूरा लिक्विड, इसके इस साइड पूरा एयर, इसके इस साइड पूरा एयर, इसके इस साइड पूरा लिक्विड। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके इस साइड पूरा एयर,
फिर लिक्विड फिर एयर, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस रखना है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने पर बस 2T/R का आता है। तो एक मीडियम से दूसरा चेंज हुआ 2T/R, फिर अगेन 2T/R, तो इसलिए P0 प्लस 4T/R आया टोटल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है क्या डिफरेंसेस है, इसमें आया एक्सेस प्रेशर P0 प्लस 2T/R। आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, ठीक है, उसके बाद आगे बात पढ़ेंगे। देखो मान लो इस तरीके से एक एयर चैम्बर है, ठीक है, ये आपका है एयर चैम्बर, यहाँ पर एक बबल है, ठीक है, एक ये बबल हो गई, ठीक। एयर चैम्बर, ठीक है, ये दो बबल है बच्चे, एक छोटा है, काफ़ी छोटा है, ठीक है, इसमें तो मैंने ऑलमोस्ट इक्वल बना दिया, एक छोटा सा है, ठीक है। जो ये एयर बबल, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको एयर बबल बी नाम दे दीजिए। रेडियस ऑफ एयर बबल ए इज सपोज 2 सेंटीमीटर का है, और जो एयर बबल बी है उसका रेडियस है, इसका आर बी, इसका आर ए, ठीक, और आर बी की वैल्यू है बच्चे 4 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ का जो एयर का प्रेशर है, एयर चैम्बर का प्रेशर है, दैट इज 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चे सोप बबल है, ठीक है, ये दोनों सोप बबल है, बोथ सोप बबल हैव सरफेस टेंशन ऑफ 0.04 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यानी दोनों का सरफेस टेंशन बच्चे 0.04 न्यूटन पर मीटर है। पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखिए आपको रेशियो बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द बबल। अब किसके नंबर ऑफ मोल होंगे बच्चे? एयर के होंगे, किसी भी गैस के हो सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली बस ये बताना है फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द बबल। अब मोल क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर बोथ, ठीक है, सेम है दोनों के लिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, R कांस्टेंट होता है, T इज ऑलरेडी कांस्टेंट, N इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन किस पे? प्रेशर और वॉल्यूम पे, यानी इस केस में N इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, यानी A में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन B में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो यहाँ से PA VA अपॉन PB VB, ठीक है, यही होगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब अगर इसमें प्रेशर देखें, अगर इसमें प्रेशर देखूं मैं बच्चे, तो क्या होगा? यहाँ एयर चैम्बर का जस्ट बाहर प्रेशर है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके जस्ट अंदर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसके जस्ट अंदर प्रेशर का नाम दे दूं, PA है, इसके जस्ट अंदर का प्रेशर का नाम PA दे देता हूं, और इसके जस्ट अंदर के प्रेशर का नाम PB दे देता हूं, यही है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर होगा PV, PA हो गया, और वॉल्यूम इसका VA, इसके जस्ट अंदर प्रेशर PB, वॉल्यूम VB। अब आप अगर ध्यान दे बच्चे, ये सोप बबल है, सोप बबल में कितना एक्सेस प्रेशर होता है? 40/R, यानी अगर यहाँ का 8 है, अगर यहाँ का बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ का प्रेशर 8 है तो जो PA होगा 8 + 40, सरफेस टेंशन कितना है? सरफेस टेंशन कितना है, कहाँ है सरफेस टेंशन बच्चे? दिया है ये 0.04, ठीक है, तो 40/RA, RA कितना है? 40/RA, में डायरेक्ट पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया आपका ये, और वॉल्यूम कितना है VA का? VA का वॉल्यूम यानी 4/3πr³, 4/3πRA³। इसी तरीके से अगर इसके अंदर का प्रेशर देखूं, बाहर का प्रेशर है 8, अंदर कितना ज़्यादा होगा एक्सेस प्रेशर? तो बाहर का तो 8 है, बाहर का 8 है, अंदर ज़्यादा होगा थोड़ा सा, तो कितना ज़्यादा होगा? 40/R, तो 4 टेंशन 0.04 ही है, और प्रेशर कितना हो गया? RP। और यहाँ पर वॉल्यूम अगर बात करें तो 4/3πRB³। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आगे कैलकुलेशन देखते हैं। RA की बात करें, RA कितना है बच्चे? RA दिया है 2 और RB दिया है 4, RA दिया है 2, RB दिया है 4,
तो यहाँ 8 + 4.04, आर ए कितना दिया है 2 दिया है बच्चे, 2 रखा, इंटू आर ए बाई आर बी किया, आर ए बाई आर बी का क्यूब हो जाएगा, क्यूब कर लीजिए, ठीक है, अपॉन 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.04/4, ठीक। इससे ये कटा, इससे ये कट गया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए हमने एक यहाँ पर मिस्टेक की, क्या हमने बच्चे यहाँ पर हमें जो सेंटीमीटर में दिया है, देखिए हमें जो रेडियस दिया है सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर इज़ नॉट MKS, हमें इसको किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, मीटर में। इसको बच्चे हमें मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसको आप कितना रखेंगे, 2 सेंटीमीटर क्या होता है, 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 मीटर, और 4 सेंटीमीटर का मतलब 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम वही रखना है यहाँ पर। तो आप यहाँ 2 की जगह क्या रखेंगे 0.02, और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बच्चे आप रखेंगे 0.04, ठीक है। आरबी की जगह 0.04 रखा, आर ए की जगह 0.02, क्योंकि उनकी रेडियस बच्चे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इससे ये कटा 2 आया, इससे ये कट गया पूरा, ठीक है, ये 4 तो बचा ही रहेगा, ठीक। आर ए बाई आर बी की अगर मैं बात करूँ, अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा 8 + 4 यानी 12, और ये कितना बचेगा बच्चे, सॉरी ये कितना हुआ, देखिए ये हुआ 8, 2 से 2 कटा, ये 4, यहाँ 2 तो बचा ही, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 8 16, और ये कितना हो जाएगा 4 से 4 कटा, 8 + 4 12, इंटू आर ए कितना है बच्चे, आर ए है आपका 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो 2/4 की पावर क्यूब यानी 1/16/12 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब यानी 1/8, तो 8 दूनी 16 यानी 1/6, यानी जो आपका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया इन बोथ द बबल्स वो कितना आ गया बच्चे, वो आ गया 1/6। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें सिंपली नंबर ऑफ मोल्स का बच्चे, यानी ये जो दोनों सोप बबल थे, फिर से सुनिएगा, ये एक एयर चैम्बर था, ठीक है, इसमें 2 सोप बबल रखे गए, ठीक है। सोप बबल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमें बताने थे। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है PV = nRT, यानी n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट है। तो Na/Nb विल बी PA VA PB VB। PA मतलब इसका प्रेशर, अंदर का प्रेशर कितना होगा हमें पता है, अगर बाहर का प्रेशर 8 है तो अंदर बच्चे एक्सिस प्रेशर सोप बबल का होता है 40/R, यानी बाहर का अगर 8 है तो अंदर का हो जाएगा 8 + 40/R, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि 40/R ही होता है एक्सेस प्रेशर, यानी बाहर का अगर सपोज एक्सेस प्रेशर सपोज 15 है और बाहर का प्रेशर है 10, तो अंदर का प्रेशर 10 + 15 कितना 25। तो इसी तरीके से अगर बाहर का 8 है तो अंदर का हो जाएगा 8 + 40/R। तो हमने बस यहाँ पर 4 रखा, T की वैल्यू दिया है 0.04, आर ए रखा, उसी तरीके से हमने आर बी की वैल्यू भी रखी, किसकी, आर बी की वैल्यू भी रखी, और फाइनली जब हमने सॉल्व किया बच्चे तो हमारे पास 1/6 आया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, ठीक है। तो बच्चे अब बात करते हैं कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, झूठा ठीक है। तो देखिए, तो ये कांटेक्ट एंगल आपने सुना होगा, ठीक है। तो ओ नो, ठीक। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, कांटेक्ट एंगल का अगर आप ये डिफिनीशन याद रखेंगे तो इजीली आप जज कर पाएंगे कि कांटेक्ट एंगल क्या होगा। कांटेक्ट एंगल इट इज एंगल, तो पहले डिफिनीशन सुनिए फिर मैं समझाता हूँ कि क्या होता है ये, ठीक। It is angle between tangent to liquid and tangent to solid. It is angle between tangent to liquid and tangent to solid towards the liquid. देखिए 2 हो सकता है ना बच्चे, जैसे मैं अभी बताऊंगा, टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो बच्चे आप क्या करें, किसी भी पॉइंट लेंगे जहां पर आपको कांटेक्ट एंगल निकालना है, वहां पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक
सॉलिड पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक लिक्विड पर, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई एक कैपिलरी लिया, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कैपिलरी लेते हैं ना बच्चे छोटी सी, और आप उसमें वाटर फिल करते हैं, इम्प्योर वाटर, ठीक है, दिस वाटर इज इम्प्योर वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे थोड़ा सा इस टाइप का शेप बन जाता है। क्यों बनता है अभी बात करेंगे। देखिए अगर इस पॉइंट पर मुझे कांटेक्ट एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करें। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट तो मैंने सॉलिड के अराउंड ड्रॉ कर दिया, और एक बच्चे लिक्विड पे ड्रॉ कर दीजिए, ये लिक्विड पर, ठीक है, ये लिक्विड है, इस पॉइंट पर लिक्विड का टेंजेंट यही होगा। अब ये जो टेंजेंट है बच्चे, इस टेंजेंट के बीच, इन दोनों टेंजेंट के बीच एक तो ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ये एंगल भी कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये टुवर्ड्स द लिक्विड हमें देखना है। क्या? टुवर्ड्स द लिक्विड, नहीं तो ये गलत ले लेंगे आप, ठीक है। तो ये डिफिनीशन पूरी ध्यान रखनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखना है, किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द सॉलिड, टुवर्ड्स द लिक्विड, टुवर्ड्स द सॉलिड ये हो गया, टुवर्ड्स द लिक्विड ये हो गया, और हमें जो इन दोनों के बीच का एंगल देखना है दैट इज टुवर्ड्स द लिक्विड, ये। तो ये इट इज थीटा एंड दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इट इज लेस देन 90 डिग्री। और ये जो बच्चे आपका टेंजेंट आया, अगर ये यही थीटा हो जाता है हमारा, क्या ये थीटा हो गया बच्चे हमारा कांटेक्ट एंगल, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें देखिए शेप कैसा बन रहा है, इसमें शेप बच्चे कुछ कैसा बन रहा है, कैसा मिनिस्कस बन रहा है। इसमें जो मिनिस्कस है दैट इज कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। ये देखिए इस तरीके से है, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस हो गया क्योंकि इस तरीके से शेप है। अब इसी का एक दूसरा मैं एग्जांपल अगर आपको लेके बताऊं तो देखते हैं। अब मैं मरकरी ले रहा हूं और एक ग्लास ले रहा हूं, ठीक है, ये ग्लास की कैपिलरी है। इसमें बच्चे जब ऐसे मरकरी के अंदर लेते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है, ये मरकरी का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है अंदर इसके बच्चे मरकरी फिल है, ठीक है। इसके अंदर ये मरकरी है और एक ग्लास है, ग्लास का कैपिलरी है। अब इसमें अगर बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक टेंजेंट अलोंग द सॉलिड ड्रॉ किया, और इसी पॉइंट पर बच्चे अलोंग द लिक्विड ये है, और इस पॉइंट पर अलोंग द लिक्विड लिया। अब इन दोनों के बीच हमें, इन दोनों टेंजेंट के बीच बच्चे हमें क्या देखना है, इन दोनों टेंजेंट के बीच एंगल देखना है, और वही एंगल हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होगा। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच ये भी एंगल है, बट ये नहीं लेना, हमें टुवर्ड्स द लिक्विड लेना है, यानी लिक्विड पे लेना है। टेंजेंट ड्रॉ किया और इनमें जो भी टेंजेंट चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, टुवर्ड्स द लिक्विड लेना है, और यही एंगल थीटा होगा। एंड दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, आपको दिख ही रहा होगा, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यही होता है बच्चे हमारा क्या, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसमें कैसी मिनिस्कस बन रही है, इसमें बन रही है कॉन्वेक्स मिनिस्कस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा हो तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है, अदरवाइज कॉन्केव। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा बच्चे 90 से डिग्री से छोटा है तो कॉन्केव मिनिस्कस, और अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉन्वेक्स ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कभी कभी क्या होता है बच्चे, जैसे कि अगर इतना पहले नोट कर लें, इतना ध्यान से नोट कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए मान लीजिए ऐसा एक, अगर मैं वाटर, एक ग्लास का प्लेट लूँ, ठीक है, ये ग्लास है, अगर मैं इस पे वाटर ड्रॉप गिराऊँ ना बच्चे, वाटर ड्रॉप कुछ इस तरीके से हो जाता है। बट अगर मैं इसी पर बच्चे एक मरकरी ड्रॉप रखूँ तो मरकरी ड्रॉप बच्चे इसी तरीके से रह जाता है, ठीक है। ये बच्चे आपकी ग्लास ये भी है, ग्लास ये भी है जैसे वहाँ थी, और यहाँ पर ये मरकरी है, बट ये क्या है, इस केस में ये वाटर है बच्चे और ये मरकरी है, ठीक है। आपसे बस पूछ लेगा
क्या पूछेगा, ऐसे बताएगा नहीं, मरकरी और वाटर बताएगा नहीं, पूछ लेगा ये मरकरी है वाटर है। तो अगर हम एक चीज़ ध्यान देखें हम कैसे जज करेंगे, मान लीजिए ऐसा वाटर आपको बताया नहीं गया है, बस दे दिया इस तरीके का शेप ऐसा है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई भी एक यहाँ पे लिया, इस पॉइंट पर बच्चे मैंने एक सॉलिड के लॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ किया, एक सॉलिड के लॉन्ग किया और एक लिक्विड के लॉन्ग किया, ठीक है। तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल हमें ध्यान देना है, ये वाटर बताया नहीं गया, ठीक है, आपको बस ये बताना है इसमें थीटा लेस देन 90 है और इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा। देखते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अब हमें लेना है टुवर्ड्स द लिक्विड, दोनों के बीच का एंगल, ये लिक्विड है तो ये लिया। अब आपको दिख रहा होगा दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर बच्चे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो हमें याद है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री में कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। कौन सा, कॉनकेव बनता है, और ये इम्प्योर वाटर वाला एग्जांपल था, यानी ये बेसिकली वाटर होगा। अगर ऐसा कोई शेप दे दे, ये ना बताए मरकरी था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें याद रखनी पड़ेगी कि इन द केस ऑफ वाटर थीटा जो कॉन्टैक्ट एंगल था लेस देन 90 डिग्री आता था, इन द केस ऑफ मरकरी जो थीटा आता था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता था। अब आइए इसका देखते हैं, मान लीजिए मरकरी की ड्रॉप है, ठीक है, हमने क्या किया बच्चे, हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ठीक है, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टुवर्ड्स द लिक्विड किया, ठीक है, टुवर्ड्स द लिक्विड, एक टेंजेंट ऐसे, एक टुवर्ड्स द लिक्विड। अब इसमें जो हम लेंगे एंगल बच्चे टुवर्ड्स द लिक्विड लेना है, तो लिक्विड तो ये है, तो मैं यहाँ से शुरू किया, ये है आपका कॉन्टैक्ट एंगल एंड दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है इसका मतलब ये मरकरी वाला केस रहा होगा, क्योंकि वाटर के केस में तो थीटा जो इम्प्योर वाटर होता है उस केस में बच्चे थीटा लेस देन 90 डिग्री आता है, बट थीटा विल बी 90 डिग्री किसके लिए बच्चे, प्योर वाटर का अगर कंडीशन हो, कोई बोल दे प्योर वाटर है तो इन दैट केस थीटा विल बी 90 डिग्री। तो ये याद रखना है हमेशा जब इम्प्योर वाटर होता है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री आता है फॉर इम्प्योर वाटर, और ये बच्चे फॉर द मरकरी, ठीक है, और ये बच्चे आता है फॉर द प्योर वाटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से चीज़ों में डिफरेंस आता है, ठीक। अब अगर हम बात करें बच्चे कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स की, ठीक है, थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे बच्चे कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स की, इसको एक बार नोट कर लें अच्छे से, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। देखिए कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स कैसे हम उसका देखते हैं। कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अडहेसिव फोर्स बच्चे क्या होता है, अगर वाटर या ग्लास के बीच यानी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो अडहेसिव होता है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल है यानी सेम मटेरियल से बने हैं तो वो क्या होता है, वो हो जाता है बच्चे कोहेसिव फोर्स। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई आपका वो है, ठीक है, ये वाटर मैंने फिल किया इसमें, ठीक है, ऐसे वाटर फिल किया, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पर जो बच्चे यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल होगा किसका, ये वाला मॉलिक्यूल होगा आपका, ये जो कैपिलरी है ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और ये है वाटर, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये बच्चे जो फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर और वाटर में होगा तो कोहेसिव, वाटर और ग्लास में होगा तो अडहेसिव। ये चीज़ ध्यान रखना डिफरेंट है, तो अडहेसिव हो गया ग्लास और वाटर और वाटर हो गया क्या, कोहेसिव। तो ये चीज़ बच्चे प्रूफ्ड है कि जो वाटर और वाटर के बीच का जो फोर्स होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू वाटर और ग्लास के बीच का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला तो आपका किसका हो गया, ये हो गया बच्चे वाटर का और ये ग्लास हो गया, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये कौन सा फोर्स है, दिस इज फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। और ये यही वाले पर बच्चे, यही वाले पर जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे यानी ये वाले वाटर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। अब आप बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, एक फोर्स ये लगा एक फोर्स ये लगा, और हमें पता है कि ग्लास और वाटर यानी ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो रिजल्टेंट बच्चे जो फोर्स बड़ा रहता है उसकी तरफ झुकता है, यानी रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। और हमने पढ़ा था कि जो सरफेस आती है बच्चे वो रिजल्टेंट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर आती है। अगर आपको याद हो हमने देखा था कि जो नेट फोर्स आता है
उसी के परपेंडिकुलर वाटर की सरफेस आती है। याद होगा, ठीक है, जब हमने ये पढ़ा था ऐसे लेते थे लिक्विड तो एम ऐसे लग जाता था, mg लगता ही था, तो नेट ऐसे होता था, वाटर की सरफेस ऐसे बना लेती थी 90 डिग्री विथ नेट फोर्स। तो यहाँ भी नेट फोर्स अगर ऐसे है बच्चे, तो ये जो वाटर की सरफेस है ये कैसे हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए अभी हमने देखा कि इस तरीके से ये दिखती थी। इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ अभी देखा था कि इन द केस ऑफ ग्लास अगर इम्प्योर वाटर में डालते थे तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एफ नेट है और इसके परपेंडिकुलर होना है इस पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक समझ में आई होगी। और अगर मान लीजिए यही केस अगर मैं मरकरी के लिए लूँ, ठीक है, मरकरी के लिए यही देखते हैं। ये ऐसा है, ठीक है, इसमें बच्चे मरकरी ऐसे फिल कर दीजिए, ठीक है। मैंने अभी कुछ प्रिजुडिस नहीं लिया, बस हमें पता है कि बच्चे जो फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी वो ज़्यादा होता है फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, ठीक है। ये एम फॉर मरकरी यानी मरकरी के बीच मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगते हैं मरकरी और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पर एक ग्लास का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास का मॉलिक्यूल लिया। ये बच्चे ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये है आपका मरकरी का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये बच्चे हैं मरकरी फील्ड है इसमें, ठीक है, मरकरी फील्ड है और ये ग्लास है आपकी। ये जो मॉलिक्यूल बनाए हैं बच्चे में ऑरेंज कलर से, ये है आपका ग्लास का मॉलिक्यूल और ये वाला है आपका मरकरी का मॉलिक्यूल। ये वाला मरकरी का मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचा, ये वाला ग्लास का मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, और ये वाला फोर्स है फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी, ठीक है, मरकरी एंड मरकरी। आपको पता है कि मरकरी और मरकरी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स बच्चे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मरकरी और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच। तो जो नेट फोर्स आएगा वो ज़्यादा, जो फोर्स ज़्यादा होना बच्चे नेट फोर्स उसी की तरफ इंक्लाइन होता है। मान लीजिए एक फोर्स छोटा सा ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, तो जो नेट फोर्स आएगा ना वो ज़्यादा इंक्लाइन होगा इसकी तरफ। जो ग्रेटर फोर्स है उसकी तरफ बच्चे नेट फोर्स हमेशा इंक्लाइंड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा। ओ नो, ठीक है। अगर ये वाली सुविधा ना होती अंडू करने वाली तो सारी मेहनत खराब हो जाती, ठीक है। तो ये एफ नेट कुछ ऐसा आएगा। अगर एफ नेट ऐसा आ गया बच्चे तो जो यहाँ पर सरफेस होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आता है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसा कि यहाँ पर देखा था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा सरफेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो इस केस में आपका कैसा हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, इस केस में कॉनकेव मेनिस्कस हुआ, कॉनकेव मेनिस्कस हुआ, इस तरफ भी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स ऐसा आया यानी सरफेस इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से हुई होगी और आगे भी अगर हर पॉइंट पर देखेंगे तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका रीज़न भी बताया कि नेट फोर्स ऐसे आ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए यानी इस तरीके से सरफेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर नेट फोर्स ऐसे आ रहा है और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, ठीक है, जैसे यहाँ है तो नेट फोर्स ऐसे तो सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर, नेट फोर्स ऐसे तो सरफेस परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये रीज़न है बच्चे आपके इस तरीके के शेप बनने के, जो आपके मेनिस्कस होते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उनका रीज़न है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो चीज़ नहीं आई है उसको आप डाउट में पूछ सकते हैं, और इसको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप रिवाइज़ करें। और अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको मतलब फिर से सुने, फिर से अच्छे से सुने। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।